एफआई लौटाया। एक ही दिन झटका दिया था। एक ही दिन झटका दिया था उसने, एफआई लौटाया। और ये एक बेसिक रीजन है कि मार्केट में इतनी तेजी है, क्योंकि एक बड़ा एफआई जब बाय करता है तो बड़े स्टॉक्स बाय करता है। और कल एफआई ने क्लियरली इन्फोसिस बाय किया, क्लियरली कल एफआई ने टेक महिंद्रा बाय किया, कल क्लियरली एफआई ने टीसीएस बाय किया। और ये जब इस तरीके की बाइंग शुरू होती है तो फिर वो मोमेंटम वाली बाइंग होती है। लेकिन इसमें बस ये होता है, इसमें आपको इतनी बड़ी रैली के बाद नेक्स्ट डे फॉलो अप थोड़ा मुश्किल लगता है। एक दिन का कंसोलिडेशन शायद पॉसिबल हो इन सब स्टॉक्स में उसके बाद, क्योंकि कल सब बीटीएसटी करके गए होंगे इसमें, तो आज मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आ जाए हायर लेवल पर। खुले हायर हो सकता है आईटी स्टॉक्स, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। लेकिन हाँ, कल ये जो एफआई की बाइंग थी क्लियरली इन्हीं स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड थी। आशीष, बढ़िया, ये है आज का सेटअप। फिर आज के अब मार्केट्स के अप्रोच पे आते हैं। लाइए जरा निफ्टी स्क्रीन्स पे। कल सुबह इसी प्लेटफॉर्म पे इस समय क्या चर्चा हो रही थी कि खरीदारी को तवज्जो देंगे ज्यादा, ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। एक्चुअली उस पे आने से पहले एक बार सेटअप पूरा कर लेते हैं हम। एक्चुअली मेरे ख्याल से सेटअप थोड़ा सा रह गया है। मैं वही वेट कर रहा था कि बाकी डेटा पॉइंट्स। हाँ नहीं, बाकी के डेटा पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। एफआई का कल 900 करोड़ की जो बाइंग हुई और कल डीआईए की भी बाइंग हुई, तो थोड़ा सा आपको याद होगा कि मैं हमेशा ऐसे में कहता हूँ कि थोड़ा कॉशियस हो जाएं जब भी एफआई और डीआईए दोनों की बाइंग हो, तो मार्केट अगले दिन नॉर्मली नहीं चलता। ये मैंने नोटिस किया। अब मेरे ना कुछ खुद के पैरामीटर्स हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ कि जिस दिन भी दोनों की बाइंग होती है नॉर्मली अगले दिन बाजार ज़्यादा नहीं चलता है और हायर लेवल पर फंसता है। तो आज हायर लेवल पर फंसने के चांसेस हैं और आज एसजीएक्स भी ऊपर है। मुझे नॉर्मली एसजीएक्स थोड़ा नीचे मिले तो बेटर लगता है। तो आज मुझे लग रहा है कि सेटअप थोड़ा सा मिक्स है। आज सेटअप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए आशीष, एफआईज एंड इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा लेकर आइए अगली प्लेट पर। वो बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में आप कहने को हमने हेडलाइन में लिखेंगे कि फ्लैट था, ठीक है। इसके लिए अब बियॉन्ड द हेडलाइंस जाने की जरूरत है। अब एनएससी सेग्रेट करके देता है डेटा निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का अलग अलग। कल निफ्टी में बाइंग हुई 676 करोड़ की, बैंक निफ्टी में कल सेलिंग हुई 637 करोड़ की फ्यूचर्स में। और इसके लिए वो आपको नेट आंकड़ा दिखा रहा है फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ भी नहीं हुआ और आप उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना, कि कुछ भी नहीं हुआ। अरे बहुत कुछ हुआ। लॉन्ग देखिए 6200 जुड़े, शॉर्ट जुड़े 4600। ऐसा कब देखा है आपने कि लॉन्ग भी जुड़ते हैं शॉर्ट भी जुड़ते हैं? ये क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? लॉन्ग कहाँ जुड़े? निफ्टी में। शॉर्ट कहाँ जुड़े? बैंक निफ्टी में। और इसके लिए मैं कह रहा हूं कि अब जो है ना, बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स हैं और इसके लिए आज भले ही फिर निफ्टी की वजह से ना चले, लेकिन तैयारी कर रहा है चलने की। और लॉन्ग शॉर्ट भी 48-52 पर है। इवन इंडेक्स ऑप्शंस का भी अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो पूरा मिक्स्ड है। 2.25 लाख की कॉल बाइंग हुई है, 2.25 लाख की पुट बाइंग हुई है। उसके सामने एग्जैक्टली उतना ही ऑप्शंस बिके भी हैं और पुट कॉल रेशो आ गया 1.21 वर्सेज 1.01। सेटअप जो है ना, आपको आज थोड़ा सा सिर्फ हेडलाइन नंबर पे मत जाइए, थोड़ा सा उसको और मेहनत करिए। और अब तो देखिए एनएससी से बेटर एक्सचेंज नहीं है मेरे ख्याल से डेटा प्रोवाइड करने के मामले में। इतना डेटा देता है, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी सब में आप पता कर सकते हैं कि कितने लॉन्ग जुड़े, कितने शॉर्ट जुड़े, कितनी शॉर्ट कवरिंग हुई, कितनी लॉन्ग अनबाइंडिंग हुई। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ऑब्वियसली सुबह सुबह आपको, उसके लिए दोनों दिन की फाइलों को कंपेयर करना पड़ता है। लेकिन मतलब सेटअप जो है वो सेटअप ये बता रहा है कि कल लोगों ने पूरा का पूरा निफ्टी में माल झोंक दिया और बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर दिए। अब वो शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आज ही आ जाए या आज थोड़े से और शॉर्ट जुड़े और कल और परसों आए, ये मेरे ख्याल से मेरे लिए $1 मिलियन क्वेश्चन है जो अगले 2 दिन में आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया आज का ट्रेड सेटअप। एफएनओ कर्व से भी स्टॉक्स निकल आए। अरे हाँ, एफएनओ कब रह गया? एफएनओ कब रह गया? एलएनटी फाइनेंस और मन्नापुरम रह गए अब सिर्फ बैन में 2 और एक नया ऐड हो गया। वैसे वो इंडिया बुल्स ऐड हो गया। वो नंबर से पहले लोगों ने मस्ती कर ली वहां पे, वो ऐड हो गया। लेकिन बाहर बहुत स्टॉक्स हुए हैं, एबीएफआरएल, बलरामपुर चीनी, डेल्टा कॉप, जीएनएफसी, इस पर भी आएंगे। लेकिन हाँ, बैन से बाहर हुए हैं, ये एक अच्छी चीज है। कूल ऑफ हो गया, इस तरह कूल ऑफ हो गया ब्रॉडर। और कल ब्रॉडर मार्केट ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया भी था, तो ठीक है, कूल ऑफ हो गया, बैन से बाहर आ गए स्टॉक। ये है भाई आज का सेटअप। लाइए भाई निफ्टी को स्क्रीन पे वापस, बढ़िया मूव्स एंजॉय करें। कल स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली वर्कआउट करी थी। कल सुबह यही कहा था कि गिरावट में खरीदारी करने को ज्यादा तवज्जो देने वाला हूं मैं। 18,180 का वो लो लगा, खरीदारी करी होती। पहला रेजिस्टेंस जोन था 275 से 325 का, 335 तक मोटा मोटी उन्हीं लेवल्स पे जाके हम कल के सेशन में पस्त पड़ते हुए नजर आए। ब्यूटीफुल रहा वो डिफाइंड मार्कर्स जो रखे थे निफ्टी के लिए, वैसे के वैसे ही मार्केट्स ने बिहेव करा। अब आपने आज कहा वेट एंड वॉच का बाजार,
क्या करा जाए निफ्टी पे? कहाँ शुरू में हमने लेवल्स तो मेंशन कर दिए 18,444 और दूसरा वाला क्या करना है, अप्रोच क्या रखें? देखिए अप्रोच, पहली अप्रोच तो ये है कि निफ्टी स्ट्रांग है, हाँ है। शॉर्ट नहीं करना है आपको, मतलब जब तक रिजेक्शन साइन नहीं मिले शॉर्ट नहीं करना है। अप्रोच बाय ऑन डिप्स, मार्केट में बाय ऑन डिप्स की अप्रोच है। देखिए आशीष, कल हमने एक चीज़ और कही थी कि अगर डिप ना मिले तो ओपन पर भी खरीदें और डिप पर ऐड करें। कल ये ट्रेड थी कि पहले आप खुलते ही खरीदें और उसके बाद अगर आपको जोन 1 मिले, सपोर्ट 1 मिले तो वहां पर ऐड करें। ये थी कल की अप्रोच। आज की अप्रोच क्या है? आज ओपन पर नहीं बाय करना है अनलेस आपको 50-60 पॉइंट का डाउन टिक मिले। आज ओपन पर बाय बिल्कुल नहीं करना है। और अगर ये एसजीएक्स निफ्टी सही है और अगर हम 18,340-50 पर खुले तो बिल्कुल बाय नहीं करना है। वो जोन नहीं है बाय करने का। देखिए मार्केट में लेवल स्पेसिफिक ट्रेड हो रही है और इसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना होगा। वेट करें, आज जो वेट करेगा उसको एक अच्छा मार्केट ट्रेड करके देगा। कई बार कूदने में पैसा बनता है, जैसे कल बना, लेकिन आज कूदने में पैसा नहीं बनेगा। आज आपको वेट करना पड़ेगा, अपने लेवल आने का वेट करिए। आज अगर डिप नहीं आया ना तो मैं अवॉइड करूंगा। कल आपने अच्छा पैसा बना लिया, कोई नहीं, आज अवॉइड कर दीजिए। अगले 2 दिन हैं एक्सपायरी से पहले, तब अच्छा पैसा बन जाएगा। आज फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस कर लें। अगर डिप नहीं मिला तो, डिप अगर मिलता है तो बाय करें। और बाय के मैं 2 जोन बता रहा हूं आज, एक बाय जोन है और एक एड जोन है। बाय जोन है 18,250 से 18,300। इससे ज्यादा चैरिटेबल नहीं होगा मार्केट, इससे ज्यादा डिप नहीं देगा। 18,250 से 300 अगर आपको मिल गया, जंप इन करें, बाय करें। और अगर वो ब्रीच भी हो गया तो डरे मत, 18,200 से 18,250 में ऐड कर लें। और देखिए कल का लो जो था उससे 12-15 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें, 18,150। 18,150 का स्टॉप लॉस रखें। 18,250 से 300 फर्स्ट बाय जोन, 18,200 से 250 में ऐड जोन। ये लेवल्स अगर नहीं आए, इग्नोर कर दीजिए मार्केट को। कोई मतलब नहीं है आज निफ्टी में चेस करने का, अगर आपने कल अच्छा पैसा बना लिया है तो। और 18,150 का स्टॉप लॉस रख दीजिए। शॉर्ट नहीं करना है, मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन अगर, क्योंकि वो जो लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर वहां पर रिजेक्शन आता है 18,350 से 400, रिजेक्शन का क्या मतलब होता है? एक बड़ा लाल डंडा बन जाएगा, कैंडलस्टिक, एक बिग रेड कैंडल बने अगर इस जोन में 18,350 से 400, फिर आप उस जोन में शॉर्ट करें। और 18,459 जो रिसेंट स्विंग हाई है उसका स्टॉप लॉस रखें। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं वो लो कन्विक्शन ट्रेडर ओनली अगर रिजेक्शन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बस आप 18,350 से 400 आया तो आप शॉर्ट कर दें, बोले आपने कहा था इस पर शॉर्ट करना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं अगर यहां पर रिजेक्शन आए तब शॉर्ट ट्रेड है और 18,459 का फिर उसमें स्टॉप लॉस रखें। अगर ये लेवल्स नहीं आएंगे तो निफ्टी में ट्रेड ना करें आज। कोई, जैसे कहते हैं, कोई जल्दी नहीं है, बाकी चीजें फोकस करने के लिए। अपने लेवल समय का इंतजार करें, जहां कंफर्ट है, कुशन है, उन्हीं जोन्स पर इस बाजार में बाय करना है। वो रख दिए गए कौन सा बाय जोन है, कौन सा एड जोन है और कहां आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। ध्यान रखिएगा, ये है अप्रोच। नहीं मिल रहा ये स्तर, मार्केट्स को आज के लिए इग्नोर करेंगे। जब तक कंफर्ट नहीं आता, माय ट्रेड माय वे, गावाजी होंगे स्क्रीन पे, तब तक नहीं घुसेंगे बाजार में। निफ्टी बैंक, अच्छा कल सुबह निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों को स्क्रीन पर रख दीजिएगा, इंडेक्सेस को। कल सुबह यही बात हुई थी, कन्विक्शन निफ्टी के साथ पूरा है, निफ्टी बैंक पर नहीं। लेकर आइए निफ्टी बैंक को भी स्क्रीन पर, निफ्टी की चाल देखिए। कल सुबह चर्चा हो रही थी आईटी किस तरह से आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है, बाद में खींच देगा आईटी इंडेक्स। वही डिफरेंशियल फैक्टर था निफ्टी और निफ्टी बैंक के बीच में, तो बढ़िया रहा। आज वो हमेशा फिर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन अपन मान के चलते हैं, थोड़ा सा मामला थोड़ा गड़बड़ाता है। आज एक्सपायरी का दिन, निफ्टी बैंक की अप्रोच, ये कंसोलिडेशन आपने कहा एक और दिन और स्ट्रेच हो सकता है, क्या करूं? बेस केस मेरा यही है कि आज और कंसोलिडेशन होगा बैंक निफ्टी में। अगर नहीं हुआ तो खैर फिर स्क्रीन पर उसको अप्रोच करेंगे। लेकिन बेस केस मेरा ये है कि आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है। हर ट्यूसडे को बैंक निफ्टी आपको थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाता है, थोड़ा सा तंग करता है। इसके लिए और कंसोलिडेशन पॉसिबल है। 5 दिन से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है और 6ठा दिन कंसोलिडेशन हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। बैंक निफ्टी में आज आपको एजेस ट्रेड करने हैं, 2 एजेस हैं और ये दोनों एजेस जो हैं ये मैंने ऑप्शंस डेटा के हिसाब से निकाली, जहां पर सबसे ज़्यादा बिल्डअप हुआ है। और वो 2 एजेस क्या हैं? ऊपर 44,171, क्योंकि 44,000 की कॉल में ज़बरदस्त बिल्डअप और उसके हिसाब से मैंने ये डेटा पॉइंट निकाला। और 43,717 नीचे, 44,000 की पुट में सबसे ज़्यादा बिल्डअप है उसके हिसाब से। और देखिए आशीष, कल एक और चीज़ हुई, कल लोअर लेवल बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट भी किया। वो जो हमने बात की थी कि 43,700 ब्रीच नहीं होगा, 43,685 तक लो लगा के बैंक निफ्टी ने भी 200 पॉइंट की आपको रैली दी। वो लो ब्रीच नहीं किए, वो बहुत पॉजिटिव साइन था। बैंक निफ्टी चल नहीं रहा है लेकिन गिर भी नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी, एक तो होता है कि चलिए इंडेक्स
अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक होता है बहुत गंदे तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये बहुत गंदा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, वो भी क्योंकि ऑल टाइम हाई के इतना करीब है। इसके लिए ये बाय जोन कहाँ होगा आपका 43,700 750। देखिए मैं बहुत छोटा जोन देने में यकीन रखता हूँ, क्योंकि आप 400-500 पॉइंट का बैंड बता दें वो उसमें कोई मतलब नहीं है, उसमें मतलब कहाँ आप बाय करेंगे। 43,700 से 750 का जोन है आपका आज बाय का, और स्टॉप लॉस है 43,685 का, बहुत स्ट्रिक्ट है आज। और सेल जोन है 44,000 टू 44,050। सेल जोन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस जोन में 3-4 बार अटके हैं। कल का हाई भी देखिए 44,026, प्रीवियस डे हाई 44,022, उससे प्रीवियस डे हाई 44,122, उससे प्रीवियस डे हाई 44,151। लगातार 4 दिन सेम जोन रहा है जहां पर आप अटके हैं। एक सिंपल स्टॉप लॉस ऑल टाइम हाई से 1 पॉइंट ऊपर 44,152, उसको स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और एक चीज़ ऐड करूंगा पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर आप बायर हैं तो स्टॉप लॉस होगा 43,450 क्लोजिंग बेसिस पर, और अगर आप सेलर हैं तो स्टॉप लॉस होगा, ये गलत हो गया, सेल वाले का स्टॉप लॉस गलत मेंशन हुआ है, 44,250 होना चाहिए। ये इसको चेंज कर देंगे हम अगले शो में। 43,450 तो बाय ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस है, सेल ट्रेड के लिए 44,250 है, जो ऑल टाइम हाई से बस थोड़ा सा करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर। एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने ये इंट्रो में बात की थी कि आज जो 4-5 स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है ना। एक बार ये 4-5 चार्ट्स लेकर आइए। सबसे पहले रिलायंस, उसके बाद लार्सन एंड ट्यूब्रो, फिर आईटीसी, एचयूएल और मारुति। रिलायंस किस लिए? क्योंकि आज अगर बैंक्स कंसोलिडेट कर जाएंगे और अगर निफ्टी आईटी कल की बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेट करेगा तो मार्केट को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो सबसे बड़ा स्टॉक क्या है? रिलायंस। मेरे ख्याल से उस पर फोकस किया जा सकता है। लार्सन एंड ट्यूब्रो, उस पर हम बात करेंगे जब स्पॉटलाइट पर आएंगे, लेकिन वहां पर एक कल मोमेंटम दिखा, कल लगा कि वो जो करेक्शन आई थी पोस्ट रिजल्ट खत्म हुई है, बहुत स्ट्रांग स्टॉक है, उस पर फोकस। आईटीसी तो एवरग्रीन है, जब जिसे कहते हैं गो टू स्टॉक, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आईटीसी ले लो। वो इवन आप लोगों की जो टीम्स होती हैं उसमें भी जब आप स्टॉक्स के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आईटीसी ले लेते हैं कि और कुछ नहीं चलेगा तो आईटीसी तो चलेगा। नीरज की टीम में है, आज नीरज जी की टीम में भी है इसके लिए आईटीसी, वो डिफेंसिव प्लेयर बिल्कुल। और एक चीज, आज कमोडिटीज में आप देखेंगे ना डिक्लाइन हो रही है। आप वर्ल्ड वाइड कमोडिटी प्राइसेस देखिए, आज बेस मेटल्स में अच्छी खासी डिक्लाइन है। इसका नॉर्मली कमोडिटी कंज्यूमर्स जो है उन पर अच्छा इंपैक्ट आता है। तो आज एफएमसीजी पर फोकस करें, और आज मेटल्स मुझे लग रहा है गिरेंगे, और आज एफएमसीजी चलेगा और ऑटोज चलेंगे। तो आज, और मारुति क्योंकि आज मंगल भी है और वैसे भी टेलविंड भी है, तो मेरे ख्याल से एचयूएल, मारुति और बाकी के ऑटो स्टॉक्स पर आज आप फोकस कर सकते हैं। ये है इंटरेस्टिंग। सारे प्राइसेस